हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मंगलवार को अटेली विधानसभा के 5 गांव में विकास कार्यों का उद्घाटन और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गुरवास गांव में चौधरी धर्मवीर के पुत्र मोहित चौधरी ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गांव सराय सुरानी और गुरवास को 8-8 लाख रुपए तथा छापड़ा, सलीमपुर और खेड़ा के विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की। गांव खेड़ में सरपंच नूपुर चौहान द्वारा जोरदार अभिनंदन किया। सरपंच प्रतिनिधि मूल सिंह चौहान द्वारा किए गए स्वागत अभिनंदन से मंत्री खुश दिखाई दी। मंत्री ने कहा कि खोड़ और गुजरवास में भले ही वोट कम मिले हों, लेकिन वो विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य बजट का एक एक पैसा जनता की भलाई और अत्याधुनिक सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। हरियाणा अब हेल्थ हब बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्री आज अटेली हलके के गांव में धन्यवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर जनसभाओं में संबोधन कर रही थीं। गांव खेड़ा में मंत्री को तलवार भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि अटेली की जनता ने उन पर और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जो विश्वास जताया, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 68 पदों के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं। 21 और 22 जनवरी 2 दिन के लिए इंटरव्यू चलेंगे। बिजली की समस्या से निजात के लिए फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली भेज रखी है। फाइनल अप्रूवल आते ही बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। खोड़ में मत संचालन पूर्व सरपंच सुरेश कुमार ने किया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र राव, चेयरमैन संजय गोयल, ब्लॉक समिति चेयरमैन राजेंद्र जयप्रकाश, चेयरमैन दिनेश जेलदार, पूर्व चेयरमैन विकास यादव, ढाणा के सरपंच राधे प्रदीप अड़िया, दिनेश सराय के सरपंच नरेंद्र, छापरा सलीमपुर की सरपंच एकता यादव, खोड़ की सरपंच नूपुर, गुजरवास की सरपंच वर्षा रानी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और ग्रामीण उपस्थित थे। बोर्ड में आए हमारे अध्यक्ष जी यतेंद्र राव जी, पूर्व अध्यक्ष दयाराम जी, मनीष मित्तल साहब, पूर्व प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ आज अजीत त्रिपाठी जी भी आए हुए हैं, शमशेर जी हमारे पार्षद जी, दिनेश चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी, राजेंद्र चेयरमैन अटेली ब्लॉक कमेटी, जयप्रकाश चेयरमैन कनीना ब्लॉक कमेटी, महेश जी चेयरमैन कोसली मार्केट कमेटी, जेपी कोटिया चेयरमैन कनीना मार्केट कमेटी, और यहाँ पे आए मेरे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर्स गण। आप सभी को मैं सबसे पहले तो खोड़ की आई सभी सरदारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राम राम जी। अब दिखूं क्या साहब? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कर दूं। आज के दिन इतने सारे लोग आए हैं खोड़ के, यहाँ बाहर तक मैं देख रही हूँ कि लोग आए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक तौर से धन्यवाद ही है आप सभी का, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरा साथ आगे देना चाहते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मूलचंद जी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल दी, मेरे को बोल दूँ तो मूलचंद जी ने आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल दी कि गांव ने पूरी तरह आशीर्वाद नहीं दिया आरती को, मगर आरती ने पूरा साथ दिया है गांव का। तो मैं आप सभी को यही वादा करना चाहती हूँ, जो साथ नहीं मिला मुझे इलेक्शन में, मैं चाहूंगी कि आगे चल के काम करके आपका साथ मैं जरूर जीतूं। मेरी आगे के लिए यही आशा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरियों की पार्टी है, और आज के दिन मैं एक 36 बरादरी का नेता बनना चाहती हूँ, सबके लिए काम करना चाहती हूँ और सबको साथ लेके विकास के राह पे चलना चाहती हूँ। तो आज मेरी आप सभी से पहले तो धन्यवाद है कि
आशीर्वाद है आप सभी का कि मैं आज के दिन यहाँ खड़ी हूँ। मैं विधायक बनी, उसके बाद मंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये भी मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये ज़रूर वादा करना चाहती हूँ कि आगे चलकर आप सभी को साथ लेकर मैं अटेली में काम करना चाहती हूँ, ताकि ये हमेशा मुझे लगता रहा है कि अटेली कहीं पिछड़ जाता है, विकास कार्यों में पिछड़ जाता था, बड़े बड़े कामों में पिछड़ जाता था। जब मैं विधायक बनी तो मैंने इतनी खामियां मिली, मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 25 साल 30 साल में क्या विकास के कार्य हुए हैं। तो मेरी तो यही आज के दिन इंतजार है कि मैं सभी के काम करूं और आगे चल के ये ना हो कि अटेली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले स्थान पे होना चाहिए, ना कि तीसरे या चौथे। इसके साथ साथ सरपंचनी जी ने मेरे को कुछ काम दिए हैं। अभी आपको अवगत कराती हूँ कि नगरपालिका अटेली के द्वारा ग्राम पंचायत खोड़ की पंचायती जमीन को बिना नोटिस के नगरपालिका में शामिल किया गया है, जिसकी सूचना न तो पंचायत को दी गई और न ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से कोई सूचना की गई। तो इसका मैं इंक्वायरी करवाती हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। गांव के कम्युनिटी सेंटर हॉल बनाया जाए ताकि गांव के लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुविधा मिल सके। गांव में होलिका दहन की जगह पर 4 दीवारी करवाई जाए। हाईवे नेशनल हाईवे 11 के साथ गांव खोड़ की लगती ज़मीन के साथ सर्विस रोड नहीं बनाया गया। ये टुकड़ा 2 किलोमीटर का है। इसे आमजन व किसानों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी सर्विस रोड को बनाया जाए। गांव की फिरनी के साथ साथ गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए भी नाले का निर्माण करवाया जाए। सबसे ज़्यादा मूलचंद जी, पहले तो गंदा पानी की काम बहुत जरूरी। मैं नगर पालिका से पता करूंगी। चेयरमैन साहब भी आज के दिन यहाँ यहीं पे हैं। संजय जी, क्या हुआ, कैसे हुआ? सरकार हमने कोई एफर्ट्स नहीं किया जी। अच्छा, चंडीगढ़ से हुआ है जी। ये चंडीगढ़ से हुआ है, तो हम पता करेंगे और जल्द से जल्द अगर इंक्वायरी बैठाएंगे कि कैसे बिना गांव को बताए बिना ये ज़मीन ले ली गई। साथ साथ मैं बस एंड में यही बोलना चाहूँगी आप सभी से, आज इतनी तादाद में आप सभी निकल के आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। 4 साल पड़े हैं हमारे आगे और मैं चाहूँगी कि हम सब कंधे से कंधा मिला के चलें। और आने वाले वक्त में देखो, बहुत सी बातें होती हैं, इलेक्शन तो 4 साल दूर है। अभी के लिए तो मैं ही आपकी विधायक हूँ, है ना? सही बात है। तो आप मेरा साथ दें और मैं आपका 100% साथ दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाँव पहुँचे, अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को। मैं पहले सभी को अपना नमस्कार करती हूँ। मैं सरपंच नुपुर, ग्राम पंचायत खोड़, खंड अटेली, नांगल। किस तरह से आपने क्या कुछ मांगे रखे हैं? स्वास्थ्य मंत्री आपके गांव में पहुंचे हैं। हाँ जी, नगर पालिका द्वारा हमारी ग्राम पंचायत खोड़ की ज़मीन को उसमें शामिल कर लिया गया है। इसकी हमें कोई सूचना तक नहीं दी गई है। इससे हमारे गांव की आय कम हो जाएगी। हम उससे मांग करते हैं कि हमारी नगर पालिका की हमारी ज़मीन को उसमें शामिल नहीं किया जाए। मांग पत्र भी दिया है आपने? हाँ जी। और कौन सी मांगे आपने रखी? हमें जी गांव में ग्राम पंचायत खोड़ में कम्युनिटी सेंटर की आवश्यकता है। हमें उनके द्वारा ये बनवाया जाए और नेशनल हाईवे से दोनों तरफ कोई वो नहीं है रास्ता जी, और इससे हमें उस रास्ते को सही करवाया जाए। उसमें आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसान भाइयों को और सभी जनता को। स्वास्थ्य मंत्री ने कोई आश्वासन दिया जो आपने मांगे रखे जल्द पूरी की जाएंगी, या क्या कुछ कहा गया है आपको? हाँ जी, हमें उनसे मांग की है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करेंगी और इस कार्य को पूरा करेंगी। धन्यवाद जी।
हो तो गई। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं प्रतिनिधि हैं, हाँ जी, क्या रहा है सर, क्या मांग की हमने? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बहन जी आरती सिंह राव ने अपना समय निकालकर ग्राम पंचायत खोड़ को दिया, तो सभी क्या हुआ है? क्या जी उद्घाटन एक हमारा जो पुरानी जो प्रेस का है उसका हुआ है, जो समाज के हमारे बैठने की भाईचारे की होती थी, उसको भवन का निर्माण किया था हमने, उसको बनाया और बना के बहन जी ने आज उसका उद्घाटन किया। एक जो हमारा शिव धाम है उसकी 4 दीवारी का उद्घाटन किया गया है। एक जो गाँव के अंदर जो सड़कें टूटी हुई थी उनको नया बना के बहन जी आज उसका उद्घाटन करके गई है, जो संदीप की शॉप से और माता के साहब के साइड में जो गली और जो रास्ता जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोत्साहन राशि दी, सहायता राशि दी है? स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज हमारे गांव के लिए काफ़ी जो हमने मांगी रखी थी 4-5, उनका सभी का हमने आश्वासन दे के गई हैं। विकास कार्यों के लिए कुछ घोषणा की होगी? विकास कार्यों के लिए जो हमने गांव की फिरने के साथ जो नालों का किया था उसका चेयरमैन साहब को बोल के उसका आश्वासन दिया गया है। 10 लाख रुपए हमारे गाँव के लिए दिए गए मैडम जी। और जी एक हमारे जो होली दहन की जगह है वहाँ पे उसकी 4 दीवारी के लिए हमने मैडम को बोला था, तो 3-4 मांगे हमने मैडम के सामने रखी थी, तो मैडम ने हमें आश्वासन दे के गई है गांव के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे और आप सभी गांववासी मिलके बहन जी के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रदीप यादव है और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ ओबीसी मोर्चे में। आज हमारे अटेली विधानसभा में बहन आरती सिंह राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के 5 गांवों में दौरे हैं और 5 गांवों में बहन जी के 3 गांवों में कार्यक्रम हो चुके हैं। अब हम खोड़ गांव में हैं। 3 गांवों में सराय बहादुर नगर, सुरानी और छापड़ा में लोगों ने बहन आरती सिंह राव का भव्य स्वागत किया और बहन जी ने बहुत से कामों का वहाँ उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। अब खोड़ गांव में भी बहन जी उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आरती सिंह राव बहन जी ने मानपुरा से लेकर कृष्णावती नदी में पानी पहुंचाने का काम किया, राता नदी कृष्णावती नदी में पानी पहुंचाने का काम किया। बहुत से गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटेली विधानसभा बहुत आगे है। कनीना और अटेली विधानसभा के कनीना और अटेली में ब्लड को स्टोरेज करने के उपकरण स्थापित किए और यहाँ पर विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। धन्यवाद। आज स्वास्थ्य मंत्री आपके गांव में आई थी, उद्घाटन कार्य भी हुए, विकास कार्यों क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर छत्रपाल वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि गुजरवास। हाँ जी, हाँ जी। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी का धन्यवादी दौरा था हमारे गांव में, तो गांव ने समाज ने मिलकर के उनका भव्य स्वागत किया और हमारे हाल ही में उन्होंने 56 लाख रुपए की लागत से एक उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ पानी का बोर करवाया गया है, कई रोड अन्य बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। इसके लिए सब गांव ने, सब ग्राम पंचायत ने उनका हार्दिक स्वागत किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमने मांग पत्र रखा है उसके अंदर हमारे 2 महत्वपूर्ण मांगे उन्होंने मौके पे स्वीकार कर ली हैं। गुज्जरवास से सागरपुर तक का रास्ता और गुज्जरवास से सलीमपुर तक का रास्ता, और इसके अलावा गाँव को 8 लाख रुपए की अनुदान राशि भी भेंट की है ताकि हमारे और विकास कार्यों को और ज़्यादा गति प्रदान हम कर सकें। आप उस तरफ कदम बढ़ जाते हैं। बड़ी खुशी से मैं एक बात कहता हूं, अपनी अटेली विधानसभा के लिए कई सालों बाद, वर्षों बाद और बड़ी मेहनतों के बाद एक ऐसा प्रत्याशी हमें मिला है जो दिन रात आप लोगों की चिंता करता है। कोई झूठी बात को नहीं। 1.5 साल पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, लगभग 2 साल उड़ाने हैं लोकसभा के। विधानसभा के दौरान कई मानसा ने क्या करया, भ्रम पैदा कर दिया। क्या का करया भाई, या छोरी को नहीं आओ, बावड़े काम कर रहे हो, छोरी आवे को नहीं तारे तो रहे, ये भ्रम फैलाया गया। आज आपके मंच के माध्यम से आप सब जागरूक हो, हर चीज को देखते हो, परखते हो, जानते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई विधायक अपनी विधानसभा में कार्य कर रहा है तो वो बहन आरती राव कर रही है। और ये बात मैं नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बालक अपने चलावे, फोन चला ले, बूढ़ा ने भी दिखा के देख तारी विधायक तुम्हारे लिए कितना काम कर रही है। मैं तो बयानी का चाल किया आया हूं, मैं तो न्यू देखूं धुंध थी। कई मंत्री, कई नेतागण, कई विधायक जो पूर्व में भी थे, आज भी कई बैठे हैं, वो न्यू देखते हैं कि जाटा में यार बाहर कौन जावा, जाटा से धूमर से बहाना मार दे, आज तो किधर कौन जावा। और या छोरी तारी, बाण तारी, बेटी तारा खातर उठ की है।
ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आने वाला जमाना आपकी सोच को पूरा करने वाला जमाना है। नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के बालक ऐसे होते हैं जो घर बैठे बैठे फोन मार देंगे, फोन भी बुक करे, अरे देख लिए तू देख लिए, मैं क्या करूंगा, चालन दे देखी जागी। लेकिन यह गुड़िया तारी बाण तारा खाता तारी बेटी पोची तो पाओ है। रही बात विकास के कार्यों की अपनी अटेली विधानसभाओं की, देखो सबसे ज्यादा जरूरत होती है जीवन में शरीर का साथ होना। शरीर का साथ होएगा जब ही हम आगे भविष्य में काम कर पाएंगे। आज कहीं भी हरियाणा का नाम आता है, इस देश की लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो सब लोग एक तरफ ये देखते हैं कि हरियाणा के अंदर हमने अगर भविष्य चलाना है तो कैसे चलाना है, स्वास्थ्य को देख के चलाना है। और सबकी आंख कहां होती है, बहन आरती राव की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी समझदार व्यक्ति जिसको पता है आने वाला भविष्य युवाओं को किस प्रकार शरीर से ताकतवर बनाना है, बीमारी मुक्त बनाना है, तो उसका ज्ञान सिर्फ आरती। एक उदाहरण देता हूं, कुछ महीने पहले मैं आदरणीय राव साहब और बहन जी बैठे थे और बात चाल पड़ी खदान पदान की। अपनी खावा देसी आदमी है, सबने बेरा है रात रजाए पासे के गएगा के बना दे, रोटी बना दे। लेकिन हरियाणा प्रदेश इकलौता प्रदेश है, रात ना खाओगा रोटी बोगा चावल सबसे ज्यादा। क्यों? आदत है कि चावल बोलिया खावा को नहीं आपी, दूसरे प्रदेश ने देर खातर। तो मेरी बहन जी से बात है, मैं बहन जी कई सारी दिक्कतें अपने क्या रही हैं, हार्ट फेल की आप सुना है सबसे ज्यादा, लकवे की शिकायत आप सुना है, पैरालाइज की सुना है, कैंसर की सुना है। तो बहन जी ने भी ये कही, बोला मोहित मेरी सोच ये है आने वाले समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कृषि मंत्री जी के साथ मिलकर हम ऐसे मुहिम चलाएं कि हमारे लोग खान पान के अंदर हमारी देसी पने पे आ जाए जो पुराने बुढ़े बुजुर्ग खाया करते। जिस कारण भाई किसी भी काम में सुनते हैं, कहीं जाते तो बड़ा दुख होता है कि जवान छोरा 27 साल का बूढ़ा आदमी था, जवान था, दुख तो सबको होता है बराबर का, और चिंता उसको ज्यादा होती है जिसके पास इस प्रकार के मैसेज आए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री के पास तो सबसे ज्यादा आते हैं जी हमारे इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। उस चीज को सुन के मेरे मन में भी भावना है कि देखो पहली बार एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मिला है हरियाणा को जो सबसे पहले सोच रहा है मन में मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरी जनता के लिए, मेरे लोगों के लिए मिलकर उनके स्वास्थ्य का काम करना है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः धन्यवाद करूंगा। और बड़ी खुशी होती है जब अपनों के बीच में आ जाता है, जब बहन जी का मेरा पाटा तो दोबारा कहूँ डटिया कौन जानता दाएं बाएं होते न्यू लागत हाजिरी लगा की मिलकी जावा कि मापड़ा फायदा होगा। फायदा क्यों? बड्डी बाढ़ का साथ मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, और तारा गेल का साथ मिलकर मनमोजी हो जाएगा। यह एक मैं मेरी बात को काम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।